ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। जयपुर मिलिट्री स्टेशन में सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज नई दिल्ली के सहयोग से 2 दिवसीय सप्तशक्ति सुरक्षा समन्वय सेमिनार शुरू हुआ है। कार्यक्रम का विषय भविष्य के संघर्षों का मुकाबला करने के लिए एक समग्र राष्ट्र दृष्टिकोण रखा गया है। आर्मी कमांडर साउथ वेस्ट कमांड लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने बताया कि सेमिनार में 4 सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें सुरक्षा, साइबर वॉर, रणनीतिक नीतियों और राज्य की भूमिका पर चर्चा होगी। सेमिनार में सैन्य और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं। पहला स्ट्रैटेजिक लेवल, जिसमें पॉलिसी पर चर्चा होगी। दूसरा कैपेबिलिटी, जिसमें डीआरडीओ, मिलिट्री, आर्मी लीडर्स, इंडस्ट्री के लोग शामिल होंगे। तीसरा इंफॉर्मेशन एंड साइबर वॉर, जबकि चौथा सेशन राज्य की सहभागिता पर होगा। पहले 3 सेशन में राष्ट्रीय मुद्दे और चौथे सेशन में स्टेट पर चर्चा होगी, जिसमें राजस्थान के पुलिस महानिदेशक, अतिरिक्त मुख्य सचिव भी शामिल होंगे। जिसमें सेमिनार में 4 सत्र आयोजित होंगे। आयोजन में वरिष्ठ सैन्य अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और रणनीतिक विशेषज्ञ उभरते हुए खतरों, विकसित भारत 2047 और आत्मनिर्भरता से जुड़ी रक्षा रणनीतियों पर विचार विमर्श करेंगे। आर्मी कमांडर ने कहा कि बदलती दुनिया में सुरक्षा खतरे बदल रही है। पहले युद्धों में सेना को टारगेट किया जाता था, अब साइबर वॉर, स्पेस वॉर, इकोनॉमिक वॉर, इंडस्ट्री वॉर, लीगल वॉर के रूप में अटैक हो रहे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये एक ऐसा समय चल रहा जब दुनिया में सबसे ज्यादा लड़ाई चल रही। रूस यूक्रेन हो या फिर इजराइल हमास जैसे बड़े युद्धों के अलावा थाईलैंड, कंबोडिया जैसी लड़ाइयां और पड़ोसी मुल्क नेपाल, बांग्लादेश के हालातों का भी भारत पर असर पड़ रहा है। दुनिया का जो माहौल है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को बोलते हैं, बहुत ही वॉलेटाइल हो रखी है, अनप्रेडिक्टेबल है, कॉम्प्लेक्स है और एम्बिग्यूअस है, जिसको कि वोका नाम से बोला जाता है। तो इस तरह से दुनिया की जो सिचुएशन है बहुत बदल रही है, जिसको सिक्योरिटी थ्रेट्स के ऊपर बहुत इम्पैक्ट है। जैसे आप देख रहे हैं, एक साइड में ग्रे जोन चल रहा है। ग्रे जोन होता है जो बिना फायर किए भी लड़ाई लड़ी जा रही है, जैसे इंफॉर्मेशन वारफेयर, साइबर वारफेयर ग्रे जोन का हिस्सा है। तो दूसरी साइड में बड़ी बड़ी लंबी लड़ाइयाँ लगी हुई हैं, रशिया यूक्रेन के अंदर, इजराइल हमास के अंदर, और छोटी लड़ाइयाँ भी हमारे देश में चली हुई हैं, हमारे दुनिया के अंदर चली हुई हैं, जैसे कि थाईलैंड, कंबोडिया की है। आज के दिन टोटल वर्ल्ड वार के बाद मैक्सिमम लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं दुनिया के अंदर। 52 कंट्रीज़ हैं ऐसी जो देश के अंदर आपस में लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। इतना ये अनसर्टन पीरियड वर्ल्ड वार 2 के बाद अभी आया है। ये तो एक लड़ाइयाँ का है, लेकिन लड़ाइयों में टारगेट भी बदली हो रहे हैं। पुराने ज़माने की लड़ाई में सिर्फ मिलिट्री टारगेट किए जाते थे,